हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं टेस्ट पेपर 5, जो कि हमारा चैप्टर 14 से लेके 22 तक के बीच का है। यानी कि इस टेस्ट पेपर में जो भी हमारा क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 यानी कि पूरे के पूरे 9 चैप्टर से मिला के इस टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये टेस्ट पेपर 5 है और यहाँ पे जो है हमारा बेस्ड ऑन लेसन 14 to 22 यानी कि 14 से लेके 22 तक का दिया हुआ है। ठीक है, अब ए नंबर है यहाँ पे राइट ट्रू अगेंस्ट करेक्ट एंड फॉल्स अगेंस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन ही क्या है कि जो भी ट्रू स्टेटमेंट है, जो भी ट्रू है उसके आगे ट्रू लिखना है, यानी कि जो भी सही स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है उसके आगे क्या करना है, ट्रू लिख देना है। और जो कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत लिखा हुआ है उसके आगे फॉल्स लिख देना है। ठीक है, फॉल्स यानी कि गलत लिख देना। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनिमीज। हमारा जो घर है वो हमें हमारी दुश्मनों से रक्षा करता है। क्या करता है? हमारा जो घर है वो हमें हमारी दुश्मनों से रक्षा करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, वी कुक आवर मील्स इन द लिविंग रूम। हम लोग अपना भोजन लिविंग रूम में पकाते हैं। ठीक है, हम लोग अपना भोजन लिविंग रूम में पकाते हैं, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है। तो अब आप लोग बताइए कि क्या आपका भोजन, क्या आपके घर में जो भी खाना पकता है वो लिविंग रूम में पकता है? नहीं, आपका भोजन कहाँ बनता है? तो किचन में बनता है, लिविंग रूम में नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। तो ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो इसके सामने क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, FALSE, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब तीसरा स्टेटमेंट का क्या कहना है, वी शुड प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पर खेलना चाहिए, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है कि हमें रोड पर खेलना चाहिए। तो क्या ये सही कह रहा है कि हमें रोड पे खेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब आगे 4 नंबर, वी मस्ट कीप आवर होम एंड क्लासरूम डर्टी। हमें अपने घर और क्लासरूम को गंदा रखना चाहिए, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है कि हमें अपना घर और क्लासरूम गंदा रखना चाहिए। क्या ये सही है? आप लोग बताइए, क्या आप अपने घर को और क्लासरूम को गंदा रखना चाहेंगे?
बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो क्या लिख देंगे हम, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब है हमारा 5वां नंबर, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट का कहना सही है कि हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए? तो बिल्कुल, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रू। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को भरें। ये दिया गया है इसमें। तो इसमें जो है हमारे कुछ हिंट्स दिया हुआ है ये, जिसकी मदद से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, वी टेक रेस्ट इन आवर डैश रूम। हम लोग किस रूम में रेस्ट करते हैं? आप लोग जब घर में रहते हैं तो रेस्ट किस रूम में करते हैं? जाहिर सी बात है, हम लोग रेस्ट बेडरूम में ही करेंगे। कहां करेंगे? बेडरूम में। वी टेक रेस्ट इन आवर बेडरूम। हम लोग कहां रेस्ट करेंगे? बेडरूम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वी क्लीन आवर सेल्फ इन द डैश रूम। हम अपने आप को क्लीन कहां करते हैं? क्लीन कहने का मतलब कि हम नहाते कहां हैं, हम अपने कपड़े कहां धुलते हैं, ये सभी चीजें हम कहां करते हैं? तो बाथरूम में करते हैं। ठीक है, कहां करते हैं? बाथरूम में करते हैं। हम लोग अपने आप को साफ, सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया। हम अपने आप को साफ कहां करते हैं? बाथरूम में, BATH, बाथरूम। वी क्लीन आवर सेल्फ इन द बाथरूम। ठीक है, चल अब आगे है तीसरा नंबर, नेवर गो फॉर डैश एलोन। हमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। किस चीज के लिए? तो स्विमिंग के लिए। SWIMMING। जब भी हम स्विमिंग के लिए जाएं तो अकेले नहीं जाएं। जब भी हम स्विमिंग के लिए जाएं तो अकेले ना जाएं। अकेले जाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कभी हम उसमें डूब भी सकते हैं या डूबते रहें। अगर हमारे साथ 2-4 लोग रहेंगे तो हमारी मदद कर देंगे उससे निकलने में। लेकिन अगर हम अकेले जाते हैं तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा, वहां पे हम डूब भी सकते हैं। इसलिए जब भी स्विमिंग के लिए जाएं तो अकेले ना जाएं। ठीक है, चलिए अब है अगला 4th नंबर, क्रॉस द रोड एट द डैश क्रॉसिंग। हमें हमेशा रोड कहां से क्रॉस करना चाहिए? तो जेब्रा क्रॉसिंग से। कहां से? जेब्रा क्रॉसिंग। जहां पे भी जेब्रा क्रॉसिंग बना रहे हमें रोड वहीं से क्रॉस करना है, इधर उधर से कहीं भी क्रॉस नहीं करना है। कहां से क्रॉस करना है? तो जेब्रा क्रॉसिंग से। ठीक है, 5वां, वेट फॉर द बस इन अ डैश। हमें हमेशा बस का इंतजार करना चाहिए। कैसे? तो लाइन में, इन अ क्यू, QUEUE। हमें हमेशा बस का इंतजार लाइन में खड़े होकर करना चाहिए। इधर उधर एक जगह पे इकट्ठे होकर इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा बस का इंतजार कैसे करना चाहिए? तो लाइन में खड़े होकर इंतजार करना चाहिए। ठीक है,
अब हम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, यहां क्या है हमारा सी नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी का हमें आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, वी नीड अ हाउस फॉर गेट comfort and safe living। ठीक है, हमें घर की जरूरत कंफर्ट यानी कि आराम से रहने के लिए और इस सेफ्टी से रहने के लिए जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर, राइट डाउन 2 थिंग्स दैट यू शुड फॉलो व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ बस। ठीक है, तो वैसे दो चीजों को ध्यान में रखना है, दो चीजें लिखनी है जिसको आप बस से ट्रेवल करते समय फॉलो करते हैं। ठीक है, वैसे कोई भी दो चीजें जिन्हें आप बस में ट्रेवल करते समय फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी दो चीजें हो सकती है। तो नेवर गेट ऑफ फ्रॉम मूविंग बस एंड नेवर गेट इन फ्रॉम मूविंग बस, कभी भी चलते बस में नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही चलते बस से उतरना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन 2 थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर व्हाइल क्रॉसिंग रोड। ठीक है, तो ऑलवेज सी ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक signals and use zebra crossing while cross the road। हमें जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करना चाहिए और जब भी रोड क्रॉस करें तो एक बार सिग्नल देख लेना चाहिए, उसके बाद ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा डी नंबर, ड्रॉ अ जेब्रा क्रॉसिंग और अ ट्रैफिक सिग्नल एंड कलर इट। इसमें आपको क्या करना है, जेब्रा क्रॉसिंग का फोटो बनाना है और सिग्नल का फोटो बनाना है और उसको कलर करना है अच्छे से।
ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये हमारा टेस्ट पेपर 5 यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।